खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। जेडीयू अध्यक्ष पद की अटकलों के बीच बड़ी बैठक होने जा रही है। कल दिल्ली में जेडीयू कार्यालय में यह अहम बैठक होगी और इस बैठक में सीएम नीतीश, ललन सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश कर सकते हैं ललन सिंह। ऐसी अटकलें भी इस वक्त काफी देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि बड़ी बैठक कल दिल्ली में जेडीयू पदाधिकारियों की। कल नीतीश भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। उसके बाद प्रदेश जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। तो कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि इस वक्त अटकलों का बाजार गर्म है और उसी में से एक बड़ी खबर ये कि ललन सिंह अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। और मेरे सहयोगी कुमार सौरभ जुड़ गए हैं सीधा पटना से। तो सौरभ, समझना चाहूंगी चल क्या रहा है इस वक्त। बिहार की राजनीति एक बार फिर से नीतीश कुमार के चलते खूब चर्चा में है। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में काफी उथल पुथल मचा हुआ है। 3 दिन पहले ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। वो मुख्यमंत्री आवास गए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात किया था और उन्होंने कहा था कि चूंकि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं एक खुद उम्मीदवार हूं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बना रहूं, क्योंकि अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बना रहूंगा तो इंडिया गठबंधन की तमाम जो बैठकें होगी उसमें मुझे जाना होगा और फिर सीट शेयरिंग का मामला हो या फिर उम्मीदवारों के नाम को लेकर हो, उसमें उससे रिलेटेड जो भी बैठक होगी उसमें मुझे शामिल होना पड़ेगा। और ऐसे में संभव नहीं है कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के साथ न्याय कर सकूं, इसीलिए 2 जिम्मेदारी मैं एक साथ नहीं निभाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से आप मुझे मुक्त कर दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही बने रहें और निश्चित रूप से पिछले 3-4 दिनों से ललन सिंह को मनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त ललन सिंह दिल्ली में है और ये माना जा रहा है कि आज शाम को या कल सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में कल जो है पार्टी के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। उससे पहले आज की जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं। अब से कुछ ही देर पहले करीब 1 घंटा पहले पूर्व सांसद और जो बाहुबली आनंद मोहन है, वो अपनी पत्नी के साथ, लवली आनंद के साथ मुख्यमंत्री से जाकर उन्होंने मुलाकात की और तीनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे से ज्यादा इनकी जो मुलाकात हुई है और कई मुद्दे पर बातचीत भी हुई है। और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में आनंद मोहन और उनकी जो पत्नी है लवली आनंद, वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो सकती है। तो ये भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी तरफ आज 2 बजे नीतीश कुमार ने अपने एमएलए और उनके जो एमएलसी हैं, यानी उनके जो विधायक हैं और विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उन सभी को मुख्यमंत्री आवास बुलाया है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होने वाली है उससे पहले अपने नेताओं को वो टटोलना चाहते हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं कि आखिर उनके विधायकों के मन में क्या चल रहा है, उनके जो परिषद के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ललन सिंह ने जो इस्तीफे की पेशकश की है वो बातें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखी जाएगी। अब उस पर कितनी आम सहमति बनती है उसके बाद ही यह डिसीजन होगा कि अगले अध्यक्ष ललन सिंह ही रहेंगे या कोई और बनेगा। चर्चा इस बात की लेकर भी है कि हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वह नीतीश कुमार के पास आ सकता है, यानी दोबारा नीतीश कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो चर्चाएं कई है और निश्चित रूप से बैठकों का जो दौर है वह भी शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि कल और परसों जो जदयू है यह यानी सौरभ, जो नीतीश अब तक राज्य की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाह रहे थे, वापस बिहार की कमान अपने हाथ में लेकर बिहार का रुख कर रहे हैं। क्या ये माने कि महागठबंधन यानी अलायंस में उन्हें उनकी मन मुताबिक पोजीशन मिली नहीं, इसलिए वापस बिहार की कमान संभालने लगे हैं?
बिहार की कमान नहीं, लेकिन वो अपनी पार्टी की कमान जरूर संभालना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार जो चाहते थे या उनके पार्टी के नेता या कार्यकर्ता जो चाहते थे वह नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को एक मंच पर लाया और पहली बैठक सबों ने देखा कि जिस तरीके से 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, और उसके बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो नीतीश कुमार को दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना ही उन्हें संयोजक बनाया गया, ना ही वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। ठीक है, तो अपने घर को अब मजबूत करने की जुगत में, उसी कोशिश में अब ये जो तमाम कदम